अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने वेमुलावाड़ा में आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि समारोह पर स्थानीय विधायक रमेश बाबू के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री केटीआर ने कहा है कि वेमुलावाड़ा मंदिर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसे भारत में दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। मंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम यादाद्री का बेहतरीन तरीके से विकास करेंगे। मंत्री केटीआर ने महाशिवरात्रि मेला मनाने की व्यवस्था के साथ वेमुलावाड़ा क्षेत्र के विकास की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि इस शिवरात्रि पर्व में प्रदेश के अलावा देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आएंगे। उन्होंने उस हद तक उपयुक्त व्यवस्था करने का आदेश दिया। राजन्ना ने सुझाव दिया है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। शिवरात्रि पर्व पर पूरे नगर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त एम्बुलेंस और फायर एम्बुलेंस की पहले से व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि वेमुलावाड़ा मेले के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी। मंत्री केटीआर ने सुझाव दिया है कि हर साल शिवरात्रि समारोह के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भव्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए और इसके लिए राज्य संस्कृति विभाग के साथ समन्वय किया जाना चाहिए। सरूनगर मंडल में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी का कड़वा अनुभव रहा। अधिकारियों की लापरवाही पर मंत्री सबिता भड़क गई। मंत्री ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि उद्घाटन समारोह के लिए जो पत्थर की पट्टिका यानी शिलान्यास लगाई गई है उसे ब्लॉक के बजाय बिजली के खंभे से तारों से बांध दिया गया है। मंत्री शिलान्यास का अवलोकन किए बिना ही वहां से चली गई। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के सरूनगर मंडल में कई विकास कार्यक्रमों में मंत्री ने शिरकत की, लेकिन उद्घाटन समारोह से संबंधित पत्थर की पट्टिका को ब्लॉकों पर लगाया गया, जबकि पत्थर की पट्टिका को एक के पास एक घर में और दूसरे के पास दो खंभों पर लगाया गया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली के दो खंभों पर लगे पत्थर पट्टिका पर रोष जताया। वहां इसे शुरू किए बिना ही वापस मुड़ गई। जैसे ही मंत्री चले गए, जीएचएमसी के अधिकारियों ने उस पट्टिका को हटा दिया जिसे तारों के साथ लगाया गया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वक्त से पहले चुनाव होने वाले हैं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने उन्हें सुझाव दिया है कि पहले वो उनकी पार्टी का कामकाज ठीक ठाक से देख ले, वही उनके लिए ठीक होगा। उन्होंने कहा अफवाह है कि राज्य के चुनाव पहले आएंगे, जो हास्यास्पद है। तलसानी ने सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में भगवान लिंगमत्तुला के दर्शन किए। उत्तम कोडाड़ा की अभिवृद्धि के लिए उन्होंने जिला मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या वह विकास पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि वक्त से पहले चुनाव होने वाले हैं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने उन्हें सुझाव दिया है कि पहले वो उनकी पार्टी का कामकाज ठीक ठाक से देख ले, वही उनके लिए ठीक होगा। उन्होंने कहा अफवाह है कि राज्य के चुनाव पहले आएंगे, जो हास्यास्पद है। तलसानी ने सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में भगवान लिंगमत्तुला के दर्शन किए। उत्तम कोडाड़ा की अभिवृद्धि के लिए उन्होंने जिला मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या वह विकास पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री हरीश राव, गांगुला कमलाकर व तलसानी श्रीनिवास यादव ने सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी तरीके से बनाए जा रहे यादव व कुरुमा संघ के स्वाभिमान भवनों का निरीक्षण किया। कोकापेट में 10 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ में 2 भवन बन रहे हैं। 2 मंजिलों पर सभी सुविधाओं से युक्त भवनों का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंत्रियों ने अधिकारियों को 10 मार्च से शुरू होने वाले कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। वे पूरे क्षेत्र को सुंदर बनाना चाहते हैं और बीसी स्वाभिमानी समुदायों को सड़क, पीने का पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं जल्दी मुहैया कराना चाहते हैं। कार्यक्रम में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अपन इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को जिताते, थोड़े लोग एमएलए बनते, थोड़े लोग एमपी बनते, मगर अपना इलेक्शन में वो लोग से क्या मांगते? हमारा एरिया डेवलप होना, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना। मगर अपना आज़ादी आके 75 साल हो रहा, मगर आप लोग जानते क्या चल रहा है ये देश में। टोटल अपने
बीसी कम्युनिटी सारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग हैं। उनका बजट है 2000 करोड़। परसों भी बजट लगाई, मगर अपने तेलंगाना में 2 करोड़ लोग हैं, उनके लिए बजट लगाए 6200 बजट लगाए सो है। इसमें ही मालूम होता राजनीति क्या है। 11 केवी क्षमता वाले सब स्टेशन का उद्घाटन राज्य सरकार निर्माण मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने विशेष पूजा करके किया। सीएम केसीआर के आदेश अनुसार डॉक्टर बीआर अंबेडकर के नए सचिवालय में बिजली आपूर्ति के लिए इस सब स्टेशन की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल हुए। 11 केवी क्षमता वाले सब स्टेशन का उद्घाटन राज्य सरकार निर्माण मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने विशेष पूजा करके किया। सीएम केसीआर के आदेश अनुसार डॉक्टर बीआर अंबेडकर के नए सचिवालय में बिजली आपूर्ति के लिए इस सब स्टेशन की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम में कई अधिकारी शामिल हुए। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी द्वारा निकाली गई हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। इस पृष्ठभूमि में गोविंदा रावपेट में सरकारी पिछड़ा वर्ग छात्रावास में रेवंत रेड्डी और सीतक्का ने लड़कियों का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन छात्रावास का गेट बंद होने के कारण उन्होंने बाहर से छात्रों का अभिवादन किया। बाद में गोविंदा रावपेट में मुलुगु जिले के काकतीय कम्मा सेवा संगम द्वारा टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सीतक्का और कुसुमा कुमार को सम्मानित किया गया। भाजपा नेता बंडी संजय ने इब्राहिमपट्टनम विधानसभा क्षेत्र में मन्नेगुड़ा वैदिक सम्मेलन में प्रजा गोसा भाजपा आश्वासन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि यह कार्यालय उन वक्ताओं के लिए है जो 11,000 शक्ति केंद्रों में जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। बंडी संजय कुमार ने कार्यशाला पर उद्घाटन भाषण दिया। साथ में बंडी संजय कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा, मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य इंद्रसेना रेड्डी, जितेंद्र रेड्डी, जी विवेक वेंकट स्वामी, प्रदेश महासचिव दुग्गयाला प्रदीप कुमार, राज्य उपाध्यक्ष कसम वेंकटेश्वरलू और कई अन्य कार्यक्रम में भाग लिए। वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष शर्मिला ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य का बजट नई बोतल में पुरानी शराब डालने जैसा है। तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि हरीश राव ने एक नई बोतल ली और फार्म हाउस में जाकर अपने चाचा से पूछा कि क्या यह नया साल है, और उनके चाचा ने इसमें पुरानी शराब डाल दी। प्रजा प्रतिष्ठा यात्रा के तहत उन्होंने जनगाम जिला थाना घनपुर के अंतर्गत चिलपुर मंडल का दौरा किया। वंगलापल्ली में राज्य के बजट पर बोलते हुए शर्मिला ने कहा है कि सरकार का आवंटन और व्यय कहीं भी पर्याप्त नहीं है। शर्मिला ने आरोप लगाया है कि कालेश्वरम को छोड़कर अन्य परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है। उन्होंने केसीआर द्वारा किए गए किसी भी वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए केसीआर की आलोचना की, जिसमें गरीबों के लिए घर, कर्मचारियों को बदलना, कर्ज माफी शामिल है। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि 8 साल बाद रिक्त पदों को भरना बेहतर है या नई नौकरियां देना। आप इस बजट को कैसे पेश कर रहे हैं जो रिक्तियों को नहीं भर सकता है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि यह जन कल्याण का बजट नहीं बल्कि आपके हितों के लिए पेश किया गया बजट है। उन्होंने सरकार पर प्रस्तावित बजट में 1 पैसा भी खर्च नहीं करने का आरोप लगाया। पिछले साल उन्होंने 70,000 करोड़ ज्यादा दिखाया और इस साल 40,000 करोड़ दिखा रहे हैं। सरकार इसका जवाब देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि यह बजट सिर्फ चुनाव के लिए पेश किया गया है। गैस की कीमत बढ़ गई है। आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। क्या आपने बढ़ी हुई कीमतों में से कोई कमी की है? जब टैक्स कम नहीं कर सकते हो तो आम लोगों को क्या फायदा? वे गंभीरता से कह रहे हैं कि उन्होंने सिंचाई के लिए 26,000 करोड़ का निवेश किया है। क्या आप जानते हैं कि लिफ्ट सिंचाई में पिछले 1 साल में बिजली का कितना बकाया है? उन्होंने कहा है कि अगर 2015 में 8,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाए तो वे 33 लाख एकड़ में पानी दे सकते हैं।
पुन्नम प्रभाकर ने कहा है कि केसीआर का श्री राम सागर परियोजना से महाराष्ट्र तक पानी ले जाने का अनुरोध तेलंगाना के साथ घोर विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि जीवनादि जैसा श्री राम सागर महाराष्ट्र को सौंप दिया जाता है तो परियोजना का जल ग्रहण क्षेत्र कब्रिस्तान बन जाएगा। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, वारंगल, खम्बम और नलगोंडा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जाएंगे। इस अवसर पर याद दिलाया गया कि तेलंगाना आंदोलन सिंचाई के लिए आया था। उन्होंने कहा है कि अगर परियोजना जो अब तक तेलंगाना के अधिकार में है महाराष्ट्र को सौंप दी जाती है तो लोग केसीआर से नफरत करेंगे। उन्होंने कहा है कि गोदावरी पर महाराष्ट्र द्वारा धोई जा रही बब्बली और अन्य परियोजनाओं के बारे में हमने कई आंदोलन किए हैं और अब वे पानी की निकासी करें तो हम वापस बैठ जाएं। उन्होंने कहा है कि केसीआर जिन्होंने बीआरएस पार्टी के साथ तेलंगाना को अस्तित्वहीन बना दिया था, अब अपने राजनीतिक हितों के लिए गोदावरी के पानी की बलि दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो किसान आंदोलन नहीं किया जाएगा। जो बीआरएस पार्टी के विकास कार्यक्रमों से प्रभावित थे, अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश के नेतृत्व में बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। बालराज पिछले 10 वर्षों से भाजपा के अंबरपेट डिवीजन के महासचिव है। वो पद से इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। जो बीआरएस पार्टी के विकास कार्यक्रमों से प्रभावित थे, अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश के नेतृत्व में बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। बालराज पिछले 10 वर्षों से भाजपा के अंबरपेट डिवीजन के महासचिव है। वो पद से इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने प्रबंधन के मुद्दों के कारण कई एमएमटीएस सेवाओं को रद्द करने की घोषणा की है। कुल 17 सेवाएं रद्द कर दी गई है। लिंगमपल्ली हैदराबाद मार्ग पर 2 सेवाएं, हैदराबाद लिंगमपल्ली मार्ग पर 7 सेवाएं, लिंगमपल्ली फलकनुमा मार्ग पर 6 सेवाएं, फलकनुमा रामचंद्रपुरम मार्ग पर 1 सेवा, फलकनुमा हैदराबाद मार्ग पर 1 सेवा रद्द कर दी गई है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि नियमित एमएमटीएस सेवाओं पर यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का चयन करना चाहिए। वनस्थलीपुरम एनजीओ की कॉलोनी में भीषण हादसा हो गया। सुबह तड़के एक कार ने आतंक मचा रखा है। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे दुकानों में घुस गई और कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह पैदल जाने वालों का भोर होने के कारण हादसा होने से बाल बाल बच गए। पुलिस ने पाया कि दुर्घटना के समय कार 180 की गति से चल रही थी। उन्होंने बताया है कि कार में 3 युवक सवार थे और वे शराब के नशे में तेज गति से जा रहे थे और हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही वे मौके से फरार हो गए। अनुमान है कि कार की सीटों और बाहर खून के धब्बे होने से लगता है कि इसमें सवार लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि कार सवार युवकों का इलाज किस अस्पताल में चल रहा है। प्रजा नाट्य मंडल ने अमरलोक में चली गई खूबसूरत अभिनेत्री जमुना को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद फिल्म चैम्बर में डॉक्टर मदला रवि और संगीत निदेशक वंदे मातरम श्रीनिवास के निर्देशन में उनके सम्मान में एक शो सभा का आयोजन किया गया। प्रजा नाट्य मंडली के वरिष्ठ नेता कांदी मल्ला प्रताप रेड्डी और लेखक परिचूरी गोपाल कृष्ण ने भाग लिया। प्रजा नाट्य मंडल ने लोगों को जागरूक करने के लिए मृत हस्तियों की जीवन गाथाओं के साथ एक विशेष अंक के साथ 5 दिवसीय विशेष सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। गो बैक मारवाड़ी को लेकर नगर में रोष व्यक्त हो गया है। राजस्थानी प्रगति समाज व अन्य सदस्यों ने गो बैक मारवाड़ी को लेकर तेलंगाना मादिका परीक्षण समिति द्वारा आगामी 10 फरवरी को इंदिरा पार्क के सम्मुख धरना करने का तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। समाज प्रतिनिधियों ने प्रदेश में भेदभाव का माहौल फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डीजीपी ने इस संबंध में एक्शन लेने का आश्वासन दिया। यह राजस्थानी प्रगति समाज के महामंत्री गोविंद राठी, अशोक कुमार बंसल, नंदगोपाल भट्टड़, डॉक्टर आर.एम. साबू, सीए लक्ष्मी निवास शर्मा सहित अन्यों ने मादिगा संघ द्वारा इस प्रकार राज्य में भेदभाव का माहौल फैलाने की तीव्र भर्त्सना का डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और स्थिति से अवगत करवाया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि मादिगा परीक्षण समिति की मांग पूर्ण रूप से अनैतिक होने के साथ साथ भारतीय संविधान के खिलाफ भी है। राज्य में इस प्रकार का भेदभाव वाला माहौल पैदा
करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में इस प्रकार भेदभाव वाला माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर भारतीय एवं मारवाड़ी समाज तेलंगाना राज्य में स्वतंत्रता पूर्व से निर्वासित है। वर्तमान में 100 से अधिक स्कूल, 100 कॉलेज, गौशालाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थानों का संचालन कर सेवा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं और क्षेत्रवाद व जाति पाति का भेद करना संविधान के खिलाफ है। इस प्रकार ये किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा अत्याचार करना धर्म संगत नहीं है। इस प्रकार माहौल खराब करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर दंड देना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवाद पैदा करने वाले फन न फैला सके। इस अवसर पर महामंत्री गोविंद राठी ने बताया है कि इस प्रकार क्षेत्रवाद की छोटी सी चिंगारी भयंकर आग का रूप ले सकती है, इसीलिए इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मैं गोविंद राठी, राजस्थानी प्रगति समाज का महामंत्री। आज हमने श्री CV आनंद जी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने उन्हें निवेदन किया कि भाई ये जो मालिका परिरक्षण समिति द्वारा यहाँ 10 तारीख को एक महाधरना करने जा रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए और इसको बात को यहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज हो या उत्तर भारत समाज हो, सबको साथ लेकर चलता है और उनको उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है और ऊंच नीच कुछ हो जाए तो संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद हो या हिंदुस्तान हो, सब लोग मिलजुल कर काम करना चाहिए, यही हमारी आशा है। मालिका परिरक्षण समिति द्वारा हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि उत्तर भारतीय और मारवाड़ी गो बैक, और बहुत ही दुख के साथ हमें बोलना पड़ रहा है कि चाहे वो उत्तर भारतीय हो या मारवाड़ी हो या SC हो या ST हो, सब इस देश के संतान है, नागरिक है और सबको यहाँ पर रहने का हक है। और मैं नहीं समझता कि मारवाड़ी समाज किसी के अगेंस्ट बात करता है और मारवाड़ी समाज सबको हित में लेकर काम करता है। तो मैं जो हमारे SC भाई जो मादिगा समाज के हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके मन में कोई भी चीज़ की शंका मत रखिए, क्योंकि मारवाड़ी समाज जहाँ भी जाता है वो देश या राज्य को अपनाता है और उसी तरह जन कल्याण के लिए काम करता है। और मारवाड़ी समाज और उत्तर भारतीय समाज सभी को साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कोविड के अंदर भी आपने देखा था कि किस तरह से उत्तर भारतीय समाज और मारवाड़ी समाज ने मिलजुल कर काम किया, ये आपके सामने दर्शाता है। और इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट में थोड़े लोग डर गए थे, उसको देखते हुए हमने DG अंजनी कुमार को एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें कहा गया था कि भाई जो भी ये जो एक्शन ले रहे हैं ये गलत है और उनको समझाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि एक धरना देंगे इंदिरा पार्क के पास। मैं वो इंदिरा पार्क के पास धरना को भी रोकने के लिए और इसको और आगे बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं और भारत में सबको रहने का हक है। और यहाँ पर जो मारवाड़ी भाई या उत्तर भारतीय आए यहाँ के नहीं है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, यहाँ की पैदाइश है। और हमने हाल ही में कल अपने कमिश्नर साहब CV आनंद साहब को भी एक ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। और उनका हमें फ्रूटफुल उनका कॉन्फिडेंस है, बोले कि भाई हम इसको देखते रहेंगे। और हमने उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए कहा कि भाई ये जो मादिगा समाज द्वारा ये जो कर रहे हैं गलत है और उनको भी हमारे साथ मिल बढ़ कर काम करना चाहिए। मारवाड़ी समाज हो या अन्य समाज हो या तेलुगु समाज हो या वैश्य समाज हो, सब लोग भारतवर्ष की उन्नति के लिए काम करते हैं और प्रदेश की उन्नति के काम करते हैं। इसलिए मैं पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि इस भावना को यहीं पर खत्म कीजिए और आगे मत बढ़ाइए। धन्यवाद।